हम स्टडी कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर इन व्हिच वी आर स्टडीइंग यूनिट नंबर 2 मैटर। ठीक है, तो मैटर में बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, दिस मेक्स एयर वाटर एंड रॉक इवन पीपल आर एग्जांपल्स ऑफ मैटर। एवरीथिंग इज मैटर इन दिस वर्ल्ड। तो द एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर एक्चुअली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं। और अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो इट इज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और मतलब हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड होता है, उसमें हमारे पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट शेप ऑफ इस कंटेनर होती है। और गैस होता है जिसमें डेफिनेट शेप और वॉल्यूम दोनों नहीं होता। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मूव दूर होते हैं। मूव फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सब के सब जो है एक दूसरे से दूर होते हैं। ठीक है, ये इसका एक बेसिक बात है। तो हमारे पास अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर में हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करें तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो है मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीन चीज़ें होती हैं। इसकी सॉलिड, लिक्विड और गैस, अगर हम तीन चीज़ों की बात करें तो इसमें अंदाज़ा ये होगा हमें। अच्छा, सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें तो अंदाज़ा होगा कि हमारे पास तीन किस्म के सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर्स होते हैं। एक होता है सॉलिड, जिसमें पार्टिकल के दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा जो है वो कम होती है। दूसरा होता है लिक्विड, जिसमें स्पेस जो है रिलेटिवली ज़्यादा होती है और लेकिन बॉन्डिंग हल्की थोड़ी होती है, लूजली बाउंड होते हैं। और जो है गैसेस गैसेस वो होती हैं जिसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं और जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। तो हमारे पास जो अगर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की बात करें, तीनों जो है उसमें बॉन्डिंग की वजह से खाली स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत बड़ा एक डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो बॉन्डिंग का डिफरेंस आ रहा है, इसकी वजह से जो है वो सारा डिफरेंस ऑफ इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल रीज़न ये है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो गैसेस में ना होने के बराबर होती हैं, लिक्विड में जो है वो कम होती हैं और लूजली बाउंड होते हैं, दैट्स वाई लिक्विड मॉलिक्यूल्स। और सॉलिड में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और इस वजह से सॉलिड पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टुगेदर। और इसकी वजह से जो है वो इनमें डिस्टेंस भी कम होते हैं और दे आर रियली हार्ड टू ब्रेक। इस वजह से ये हमारे पास जो है सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक टेबल आता है। टेबल को डिस्कस अगर हम करें, इस टेबल के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की गई है। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, इसमें लिखा है डेंसिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि गैस लो डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू लार्ज स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्योंकि डेंसिटी जो है वो गैसेस की जो है कम होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो उनका मतलब है कि कितनी स्पेस में कितना ज़्यादा चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक जो है रूम में 100 लोग हैं और वो रूम जो है वो फॉर एग्जांपल वो रूम जो है वो एक फॉर एग्जांपल एक बस में जो है 100 लोग बैठे हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होंगे। लेकिन अगर वही बस है उसमें 10 लोग बैठे हैं तो वो खुले-खुले बैठे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में क्या है, डेंसिटी का फ़र्क है। तो डेंसिटी जो होती है इस मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो रही होती है। लो डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू लार्ज स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। हाई डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशंस जो है वो लिक्विड में होती है और वेरी हाई डेंसिटी होती है सॉलिड के अंदर नॉर्मल कंडीशंस में भी। ठीक है, अब आती है बात कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली का मतलब होता है कितना कंप्रेस किया जा सकता है किसी भी मटेरियल को। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है गैसेस की, वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस बिकॉज ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। लिक्विड जो होते हैं मॉडरेटली कंप्रेसिबल होते हैं और सॉलिड्स जो होते हैं वो नॉट कंप्रेसिबल एट ऑल बिकॉज सॉलिड्स के अंदर इतनी स्पेस ही नहीं होती उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कि वो उनको कंप्रेस किया जा सके। इस वजह से सॉलिड्स जो है वो नॉट कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड्स जो होते हैं मॉडरेटली कंप्रेसिबल होते हैं और गैसेस जो होते हैं वो वेरी कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है फ्लूइडिटी की। व्हाट इज़ फ्लूइडिटी? मतलब ये कि अगर किसी भी मैटर की बात की जाए तो वो जो है वो कितने तेज़ी से जो है वो फ्लो कर सकता है। इट इज़ कॉल्ड फ्लूइडिटी ऑफ दैट मैटर। तो अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस की फ्लूइडिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है बिकॉज दे कैन ईजिली फ्लो, दे कैन ईजिली फ्लोट। गैस के मॉलिक्यूल्स अगर आप देखें, परफ्यूम की एग्जांपल देखें, तो आप अगर एक जगह पे स्प्रे करते हैं तो पूरे रूम के दूसरे कोने तक भी वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तेज़ी से पहुँच जाते हैं बिकॉज स्मेल आपको आती है। खाने की अगर बात कर लेते हैं तो खाने में भी जो आप
आपके खुशबू जो खाने की आती है उसकी रीज़न ये होती है कि उसके अंदर जो खाने में हमने जो मसाले डाले होते हैं, चीज़ें डाली होती हैं, उनकी मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रैवल करते हैं विद द स्टीम। तो इसका मतलब ये है कि जो फ्लूइडिटी है गैस फॉर्म में चीज़ों की वो ज़्यादा बढ़ जाती है। लिक्विड में भी फ्लूइडिटी होती है, रिलेटिवली कम होती है। जैसे अगर पानी को आप डालें ज़मीन पे तो पानी बहता है, लेकिन पानी की जो बहने की रफ़्तार है वो उस तरह की नहीं होती जो गैस की होती है, बिकॉज़ पानी के अंदर किसी भी फ्लूइड के अंदर बेसिकली कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और इसकी वजह से जो है वो उनकी फ़्लो रिलेटिवली गैसेस से स्लो होता है। और उसके बाद हमारे अगर हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड से फ़्लो कर नहीं सकते, बिकॉज़ सॉलिड्स के अंदर फ़्लो होने का जो बेसिक चीज़ चाहिए होती है, यानी कि आपके अंदर कम थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी हो मॉलिक्यूल्स के फोर्सेस के दरमियान, तो वो नहीं होती है सॉलिड्स में, बिकॉज़ सॉलिड्स जो हैं वो स्ट्रिक्टली बाउंड होते हैं और उनके दरमियान ये वाली चीज़ नहीं पाई जाती। एक डायग्राम पे आ गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें, तो मैटर की क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो मैटर 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं प्योर सब्सटेंस, जिसमें प्योरली वो सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास चाहे वो कोई भी आयरन है, कॉपर है, ठीक है, तो प्योर प्योर फॉर्म में पाया जाता है। दूसरा होता है मिक्सचर, ठीक है। दोनों की भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। मिक्सचर ये होता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो है वो जो मिक्सचर की एक्चुअल डेफिनिशन है वो ये है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड हो, दैट आर फिज़िकली मिक्स्ड टुगेदर बट नॉट केमिकली कंबाइंड, ठीक है। तो फिज़िकल मिक्सिंग जो होती है वो मिक्सचर बनाती है। केमिकल मिक्सिंग से तो नया रिएक्शन हो जाता है, नया कंपाउंड बन जाता है। तो इस वजह से जो है वो फिज़िकल मिक्सिंग यानी कि आप अगर आप सैंड और सॉल्ट को मिलाएँ तो वो एक मिक्सचर सा बन जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड फिज़िकल मिक्सिंग, ठीक है। इस तरीके से अगर आप सॉल्ट वाटर की बात कर लें तो वो भी एक तरह से जो है वो सॉल्ट और वाटर का जो है एक तरह से मिक्सचर जो है वो फिज़िकल है, क्योंकि इसको सेपरेट आउट किया जा सकता है, ठीक है। अगर एयर की बात कर लीजिए, इट इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम्पल ऑफ मिक्सचर, ठीक है। जैसे एयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट गैसेस हैं जिससे मिलके एयर बनती है। इसके अलावा सैंड और आयरन फिलिंग्स से अगर हम मिलाएँ तो ये भी इज़ अ एग्ज़ाम्पल ऑफ फिज़िकल मिक्सचर। तो मिक्सचर इज़ बेसिकली फिज़िकल मिक्सिंग ऑफ 2 थिंग्स, बट केमिकली इनमें कोई नई चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये मिक्सचर की डेफिनेशन हो गई। एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो एलिमेंट्स की अगर हम बात की जाए, तो एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो एलिमेंट के लिए पहली बात तो ये ज़रूरी है कि एलिमेंट जो है वो सिर्फ़ एक किस्म के जो है आइटम से मिलकर बनते हों। 2 या 2 से ज़्यादा किस्म के एलिमेंट्स अगर मिल के बन रहा है कोई भी सब्सटेंस, तो फिर वो प्योर नहीं रहता है, वो फिर एलिमेंट भी नहीं कहलाएगा। तो एलिमेंट के लिए जो पहली बात है वो ये है कि इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। इट कैन नॉट बी ब्रोकन और इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स, ठीक है। तो इसको ब्रोक नहीं किया जा सकता बाय केमिकल मीन्स के ज़रिए, इसको ब्रोक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात है कि एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। तो ये बात बेसिक कह सकते हैं कि एलिमेंट की डिस्टिंग्विशिंग क्वालिटी यही है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं जो एक टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो कंपाउंड्स बेसिकली प्योर सब्सटेंसेस होते हैं मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड या फिक्स्ड रेशो। तो कंपाउंड्स जो है प्योर सब्सटेंस होता है ये भी, लेकिन ये 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, केमिकली मिलता है। यानी फिजिकल मिलना तो ये है ना, सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल मिलने में ये होता है कि सेपरेट नहीं कर सकते। तो केमिकल कंपोजिशन होती है कंपाउंड्स, और केमिकल कंपोजिशन होने की वजह से जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ भी साइड से बहुत डिफरेंट होती है। ये बेसिक रूल है केमिस्ट्री का कि अगर कोई चीज़ दो दो सब्सटेंसेस जो हैं, 2 एलिमेंट्स जो हैं मिलके कोई तीसरी चीज़ बना रहे हैं बाय अ केमिकल रिएक्शन, बाय केमिकली जो है इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, तो उसके नतीजे में जो भी चीज़ बनेगी वो बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, बिकॉज़ प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिपेंड करती हैं केमिकल कंपोजिशन के ऊपर। तो केमिकल कंपोजिशन अगर बदल रही है तो फिर प्रॉपर्टीज़ भी अल्टीमेटली बदलेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल वाटर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बदल सकती हैं, ज़ाहिर सी बात है, बिकॉज जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अल्टीमेटली बदल जाती हैं। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड इसकी एग्जांपल है, ठीक है। वाटर में H2O हम कहते हैं, इसकी वजह ये है कि फिक्स रेशियो है ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन के साथ। एक ऑक्सीजन जब 2 हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो वो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। इसी तरीके से अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो एक कार्बन जब 2 ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अगर हम
NaCl की बात की जाए तो ये बेसिकली सोडियम क्लोराइड का आपस का एक जनरल जो है वो एक रेशो है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात की जाए एलिमेंट और कंपाउंड की, तो एलिमेंट और कंपाउंड्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर जो है वो कम प्योर सब्सटेंसेस, लेकिन उनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है जो अभी हमने मेंशन किया। मिक्सचर की हमने बात की है कि इट इज़ अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, यानी प्योर सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, या फिर कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट, या फिर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिले हुए चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात की करें इनके कितने कितने किस्म के मिक्सचर होते हैं, तो दो किस्म के मिक्सचर होते हैं, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है और एक हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसमें और हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या फ़र्क होता है, इसको हम अभी थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर ये होता है कि अगर हम बात करें कि कोई चीज़ जो है वो अगर बन रही है तो वो उसके नतीजे में जो है ना ओवरऑल उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नमक को पानी में मिलाएँ, ठीक है? तो जो सॉल्यूशन बनता है वो इज़ अ मिक्सचर है, ठीक है? इट इज़ अ मिक्सचर, सॉल्ट वाटर इज़ अ मिक्सचर। लेकिन अगर आप इसको देखें तो आपको कहीं भी नमक जो है अलग से दिखता नहीं है, बल्कि ओवरऑल पूरा डिसॉल्व हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड कि होमोजेनस, यानी कि कहीं पे भी उसमें कहीं आपको पार्टिकल्स नहीं दिख रहे। तो इसमें एक स्मूथ और एक कंसिस्टेंट ओवरऑल उसका बिहेवियर है, तो उसको कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर की जो एग्जांपल होती है वो सॉल्यूशन होती है। सॉल्यूशन इज़ एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर, जिसमें आपका जो सॉल्यूशन होता है वो उसमें एक प्योर ट्रांसपेरेंट होता है वो, ठीक है। जो भी इसमें चीज़ मिक्स होती है उससे उसको ओवरऑल उसमें कोई ब्लर नहीं होता, उसमें कोई सॉरी उसमें कोई ये नहीं होता कि उसमें कोई पार्टिकल्स तैर रहे हों, ये होता ये नहीं, प्रॉब्लम नहीं होती है मिक्सचर सॉल्यूशन में। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर ये होते हैं कि इसमें पार्टिकल्स जो है वो उसके अंदर दिख रहे होते हैं। वो पार्टिकल्स जो है वो बड़े भी हो सकते हैं और पार्टिकल छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो कंपाउंड जो है वो जो भी आपका मिक्सचर है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, क्योंकि मिक्सचर अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो वो हेटेरोजेनस मिक्सचर ही होगा, ठीक है। तो दो किस्म के जो है वो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। एक होता है कोलोइड्स और एक होता है सस्पेंशन। तो कोलोइड्स जो होता है वो बेसिकली वो बेसिकली हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। पार्टिकल साइज का 1 से लेकर 10 की पावर 3 नैनोमीटर तक हो सकता है, विजिबल बाय नेकेड आई हो सकता है। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू अ नॉर्मल फिल्टर पेपर बट कैन नॉट पास थ्रू अल्ट्रा थिन, ठीक है। उसके अलावा कैन स्कैटर द लाइट, ठीक है। टेंडल इफेक्ट इसमें इसको बाद में डिस्कस करेंगे, और डजंट सेपरेट, ठीक है। मिल्क इसकी एग्जाम्पल है कोलोइड्स की। अगर हम सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन में जो है वो ये ऐसा हेटेरोजेनस मिक्सचर है टू और मोर कंपोनेंट्स का, जिसका साइज जो है बड़ा होता है, और पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू नॉर्मल एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर पेपर, कैन स्कैटर द लाइट एंड सेपरेट एंड सेटल डाउन व्हेन, ठीक है, व्हेन स्टेशनरी। मडी वाटर इसमें पानी में अगर सैंड मिली हो तो वो जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है सस्पेंशन, क्योंकि उसमें दिख रहे हैं पार्टिकल्स, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 नैनोमीटर से बड़ा साइज़ होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि उनको उनको ह्यूमन आई से देख सकते हैं, नेकेड आई से देख सकते हैं, लेकिन जो है वो उनको नॉर्मल फ़िल्टर पेपर से ही पास हो सकते हैं, यानी कि उनको सेपरेट आउट करना जो है वो आसान होता है।